रुको, अकेले रहना सीखना चाहते हो? पहले ये देखो, अभी भी तुम किसी की उपस्थिति में जी रहे हो। किसी की याद, किसी की उम्मीद, किसी की स्वीकृति। तुम सच में अकेले नहीं हो, तुम अपने दिमाग की भीड़ में फांसे हो। जब कमरे में कोई नहीं होता तब शांति नहीं आती, पहले बेचैनी आती है और तुम तुरंत कुछ चालू कर देते हो। फोन, म्यूजिक, रील्स, कुछ भी। क्यों? क्योंकि सन्नाटा तुम्हें तुमसे मिलवा देता है और तुम खुद से सहज नहीं हो। सच सुनो, तुम्हें लोग नहीं चाहिए, तुम्हें मैं ठीक हूं की पुष्टि चाहिए। जब कोई कहता है तुम अच्छे हो, तुम्हारा अहंकार खिल उठता है। जब कोई दूर चला जाता है, तुम्हारा मैं सिकुड़ जाता है। तो तुम अकेले नहीं रहना चाहते, तुम उस सिकुड़ते हुए मैं से बचना चाहते हो। अकेले रहना स्किल नहीं है, यह तुम्हारी असलियत से सीधा सामना है। और असलियत सुंदर भी है और कच्ची भी। वहाँ कोई अभिनय नहीं चलता, कोई मास्क नहीं टिकता, कोई रोल नहीं बचता, बस तुम हो। और अगर वहाँ बेचैनी है तो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी कंडीशनिंग की है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा जन्म अकेले हुआ था, तुम्हारी मृत्यु भी अकेले होगी। बीच की भीड़ सिर्फ अस्थाई संगत है। फिर इतना डर किस बात का? डर इस बात का है कि अगर सब हट जाए तो जो बचेगा उसे पहचानोगे कैसे? अकेले रहना जीवन को आसान नहीं बनाता, अकेले रहना तुम्हें सच्चा बना देता है। और जब तुम सच्चे हो जाते हो तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है, क्योंकि अब तुम पकड़ नहीं रहे, अब तुम मांग नहीं रहे, अब तुम साबित नहीं कर रहे, तुम बस हो। अगली बार जब अकेलापन आए, उसे दुश्मन मत बनाना, बैठ जाना, भागना मत। जो उठे डर, खालीपन, आंसू, यादें, उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करना, बस देखना। और शायद पहली बार तुम पाओगे कि अकेलापन नहीं था, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति थी। और उस उपस्थिति में कोई कमी नहीं है। तुम अभी भी सोच रहे हो, थोड़ा और बताओ, कैसे अकेले रहे? देखो चालाकी, मन मेथड चाहता है, फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्योंकि अगर टेक्निक मिल गई तो कंट्रोल मिल जाएगा। और अकेलापन कंट्रोल से नहीं पिघलता, वह समर्पण से पिघलता है। तुम कहते हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन रात को फ़ोन साइलेंट क्यों नहीं कर पाते? क्यों उम्मीद रहती है कि कोई मैसेज आए? वो मैसेज नहीं चाहिए तुम्हें, वो एहसास चाहिए कि मैं मायने रखता हूँ। और जब कोई नहीं लिखता तो भीतर एक आवाज़ उठती है, शायद मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं। देखा, अकेलापन नहीं चुभ रहा, अहम की कहानी चुभ रही है। अकेले रहना मतलब है अपने ही अंदर की अदालत में खड़े होना, जहाँ कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ एक सीधी रोशनी। और उस रोशनी में तुम देखोगे तुम्हारी ज़्यादातर तकलीफ़ें कल्पना हैं। तुम फ्यूचर की कहानी से डरते हो, तुम पास्ट की छाया से चिपके हो, पर इस क्षण में अभी तुम अकेले हो भी नहीं। तुम्हारी सांस है, धड़कन है, चेतना है। और चेतना कभी अकेली नहीं होती, वह पूर्ण होती है। अकेलापन तब लगता है जब तुम खुद को एक शरीर और एक नाम मान लेते हो। मैं फलां हूँ, मेरा कोई नहीं, यह कहानी है। और कहानी टूटते ही एक अजीब सी सहजता आ जाती है। तुम पार्क में अकेले बैठ सकते हो, भीड़ में भी शांत रह सकते हो, रिश्ते रख सकते हो बिना चिपके, क्योंकि अब तुम किसी से अपनी कमी भरवाने नहीं जा रहे, तुम साझा करने जा रहे हो। फर्क समझ रहे हो? डिपेंडेंसी में डर है, स्वतंत्रता में प्रेम है। अकेले रहना सीखो, इसका असली अर्थ है भीतर की खाली जगह को ध्यान से देखो। और शायद एक दिन तुम पाओगे वह खाली नहीं थी, वह
खुला आकाश था और तुम उसी आकाश में उड़ते हुए हमेशा से मुक्त थे। अकेले रहना सीख लो, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, जीवन आसान इसलिए नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जीवन आसान इसलिए होगा क्योंकि तुम समस्या बनना बंद कर दोगे। हाँ, समस्या परिस्थितियां नहीं है, समस्या वह मैं है जो हर परिस्थिति को पर्सनल बना लेता है। जब तुम अकेले होते हो, अचानक कोई तुम्हें वैलिडेट नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा तुम सही हो, कोई नहीं देख रहा कि तुम कैसे दिख रहे हो, और तभी बेचैनी शुरू होती है। तुम्हें कंपनी नहीं चाहिए, तुम्हें गवाही चाहिए। तुम चाहते हो कोई देखे कि तुम हो, लेकिन अगर देखने वाला कोई ना हो तो क्या तुम गायब हो जाते हो? यहीं से शुरुआत होती है। बैठो, फोन दूर रखो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। पहले 5 मिनट में ही मन चिल्लाएगा, कुछ करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। बोरियत देखो इससे, कुछ मत करो। बोरियत असल में फ्रीडम का दरवाज़ा है, क्योंकि बोरियत तब आती है जब तुम्हें स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा और तुम स्टिमुलेशन के आदी हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम एडिक्शन में है, लोगों का, शोर का, ड्रामा का। अकेले बैठते ही जो खालीपन उठता है उसे ध्यान से देखो। वह खालीपन कहता है, मेरे पास कोई नहीं। सवाल पूछो, कौन कह रहा है? एक नाम, एक पहचान, एक कहानी। क्या चेतना को कभी अकेलापन होता है या सिर्फ कहानी को? तुम कहते हो, मुझे डर लगता है अकेले। डर किससे? कि अगर सब चले गए तो, अगर कोई साथ न रहा तो, अगर मुझे कोई न चाहे तो। ये सारे डर भविष्य की कल्पना है, और कल्पना में तुमने खुद को असहाय बना दिया है। सच यह है, तुम अभी सांस ले रहे हो, तुम अभी जीवित हो, और इस क्षण तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जरूरत की भावना मन की है, अस्तित्व की नहीं। अकेले रहना सीखना मतलब खुद को काट लेना नहीं है। यह आइसोलेशन नहीं है, यह इनर इंडिपेंडेंस है। तुम लोगों के साथ रहो, हंसो, प्रेम करो, रिश्ते बनाओ, पर भीतर से यह जानो, मैं पूर्ण हूँ। मैं किसी को पकड़ नहीं रहा, मैं किसी से अपनी पहचान नहीं बना रहा। समस्या रिश्तों में नहीं है, समस्या उस छिपी हुई भीख में है। मुझे पूरा कर दो, मुझे मत छोड़ना, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। और जब दूसरा इंसान यह बोझ नहीं उठा पाता, तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी नींव किसी और के हाथ में दे दी थी। अकेले रहना सीखना मतलब है अपनी नींव वापस लेना। पहली बार जब तुम सच में अकेले बैठोगे, तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई देगी, और वह आवाज़ मधुर नहीं होगी, वह कठोर होगी। वह कहेगी, तुम दिखावा कर रहे हो, तुम डरते हो, तुम अप्रूवल के भूखे हो, भागना मत। यही क्लेंजिंग है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। तुम नोटिस करोगे, बिना फोन के भी तुम जिंदा हो, बिना मैसेज के भी तुम अस्तित्व में हो, बिना किसी की तारीफ के भी तुम पूरे हो। और तभी जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हर इंटरैक्शन ज़रूरत से नहीं, चुनाव से आता है। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अकेले से डरते हो, तुम साथ हो क्योंकि तुम साझा करना चाहते हो। यह प्रेम है, बाकी सब डिपेंडेंसी है। अकेलापन एक आग है, अगर तुम भागोगे वह पीछा करेगी, अगर तुम उसमें बैठ जाओगे वह तुम्हें जलाकर साफ कर देगी, और राख से जो बचेगा वह नकली पहचान नहीं होगी, वह शुद्ध उपस्थिति होगी। याद रखो, तुम हमेशा अकेले थे। भीड़ एक भ्रम है, हर व्यक्ति अपने अपने मन में बंद है। तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, वह सिर्फ जानी जा सकती है। और जब तुम उसे जान लेते हो, तब अकेलापन शब्द ही खो जाता है।
सिर्फ शांति रह जाती है, सिर्फ एक गहरा होना। तो जीवन आसान कैसे होता है? क्योंकि अब तुम हर चीज से उम्मीद नहीं रखते। अब तुम हर डिपार्चर को ट्रेजेडी नहीं बनाते। अब तुम हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं समझते। अब तुम जानते हो मैं हूं, और यह मैं कहानी वाला नहीं, चेतना वाला। अंत में अकेले रहना मत सीखो। बस अगली बार जब अकेलापन आए उसे टीचर बना दो। वह तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाएगा, जहां कोई भीड़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ तुम और वह असीम मौन जो हमेशा से तुम्हारा था। तुम अभी भी और चाहते हो। देखा, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और शब्द, थोड़ा और समझ, थोड़ा और सहारा। यही पैटर्न है तुम्हारे अकेलेपन का भी। अकेले बैठो और ध्यान से देखो तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं। एक कहती है मुझे किसी की ज़रूरत है, दूसरी कहती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तीसरी कहती है मैं स्ट्रांग हूँ, चौथी रो रही है चुपचाप। कौन हो तुम इनमें से? या तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है? अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम ऑब्जर्वर नहीं, कहानी बन जाते हो। जैसे ही तुम कहानी से चिपकते हो, मुझे छोड़ दिया गया, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं, तुरंत एक पहचान बन जाती है। और पहचान को भीड़ चाहिए, पर ऑब्जर्वर को उसे कुछ नहीं चाहिए। सच कहूँ, तुम अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता जिससे तुम खुद से भाग सको। भीड़ में तुम खो जाते हो, अकेले में तुम मिल जाते हो, और मिलने से डर लगता है, क्योंकि अगर तुम खुद को सच में देख लोगे तो जो झूठ सालों से पकड़े हो वह गिर जाएगा। और ईगो मरना नहीं चाहता। जब तुम अकेले हो तो तुम्हारी सारी कंडीशनिंग सरफेस पर आ जाती है। तुम्हें याद आता है किसने क्या कहा था, किसने तुम्हें रिजेक्ट किया, किसने तुम्हें प्रेज किया। तुम नोटिस करोगे तुम्हारी ज़्यादातर आइडेंटिटी दूसरों की राय पर टिकी है। अगर सबकी राय हटा दी जाए तो तुम कौन हो? रुको, सच में इस सवाल को महसूस करो। शायद पहले कुछ खाली सा लगे, जैसे कुछ बचा ही नहीं। वही फ्रीडम का द्वार है, क्योंकि जो कुछ गिरा है वह बोरोड था, दूसरों से लिया हुआ। तुम्हारा असली स्वरूप बोरोड नहीं है। वह किसी की राय से नहीं बनता, वह किसी की मौजूदगी से पूरा नहीं होता। अकेले रहना सीखो। इसका मतलब है अपनी इमोशनल एडिक्शन को देखो। तुम एडिक्टेड हो अटेंशन के, कन्वर्सेशन के, ड्रामा के। जब ये सब नहीं मिलता, विड्रॉल शुरू हो जाता है। उसे तुम अकेलापन नाम दे देते हो, लेकिन यह डिटॉक्स है, और डिटॉक्स अनकंफर्टेबल होता है। धीरे धीरे अगर तुम भागे नहीं तो एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेती है। तुम्हें महसूस होगा मैं ठीक हूँ, बिना किसी के भी ठीक हूँ, और इस ठीक में कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है, कोई ईगो नहीं, बस सादगी है। फिर एक दिन तुम नोटिस करोगे तुम लोगों के साथ हो पर भीतर शांत हो। कोई जाए तो दर्द है पर टूटन नहीं, कोई आए तो खुशी है पर पकड़ नहीं। यही मैच्योरिटी है। यह किताबों से नहीं आती, यह अकेले बैठने से आती है। तुम जितना अकेले से भागते हो उतना ही जीवन जटिल होता जाता है, क्योंकि तुम हर रिश्ता सर्वाइवल बना लेते हो, और सर्वाइवल में प्रेम नहीं होता, वहाँ डर होता है। अकेले बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ सांस महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अवेयरनेस। और अचानक तुम देखोगे अकेलापन विचार था, उपस्थिति वास्तविक है। विचार आता है मैं अकेला हूँ, पर जो उसे देख रहा है वह अकेला कैसे हो सकता है। धीरे धीरे यह समझ बौद्धिक नहीं रहेगी, यह अनुभव बन जाएगी। और उस दिन
तुम्हें भीड़ से भागने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें भीड़ खोजने की जरूरत नहीं होगी। तुम जहां हो, जैसे हो, पूर्ण हो। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि अंततः तुम्हें अपने ही साथ रहना है। और अगर अपने साथ सहज नहीं हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें आराम नहीं दे पाएगी। अब थोड़ा चुप हो जाओ, देखो भीतर क्या चल रहा है। शायद वही तुम्हारा असली साथी बैठा है, जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया। तुम फिर लौट आए और अभी भी और चाहिए। देखो इस भूख को, यह वही भूख है जो तुम्हें लोगों की तरफ धकेलती है। थोड़ा और अटेंशन, थोड़ा और कनेक्शन, थोड़ा और अश्योरेंस। मन कभी नहीं कहता, बस अकेले रहना सीखना मतलब है इस और को पहचानना। तुम अकेले नहीं हो, तुम इच्छाओं की भीड़ में हो। हर इच्छा एक आवाज है, मुझे पकड़ो, मुझे पूरा करो, मुझे मान दो। और जब कमरे में कोई नहीं होता, ये सारी आवाजें तेज हो जाती हैं। इसलिए अकेलापन भारी लगता है। सुनो ध्यान से, अकेलापन वास्तव में खालीपन नहीं है। यह उस सुर का अभाव है जिसमें तुमने खुद को भुला दिया था। भीड़ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देती है, अकेलापन तुम्हें दर्शन देता है। और दर्शन हमेशा सुखद नहीं होता। जब तुम सच में अकेले बैठते हो तो एक अजीब सी असुरक्षा उठती है। अगर कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा तो क्या मैं महत्वहीन हूँ? यह प्रश्न ही तुम्हारी कैद है। तुमने अपना मूल्य दूसरों की स्मृति में रख दिया है। तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें याद करे ताकि तुम खुद को महसूस कर सको। कितनी अजीब बात है। जरा उल्टा देखो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए तो क्या अस्तित्व तुम्हें भूल जाएगा? क्या सूरज उगना बंद कर देगा? क्या तुम्हारी सांस रुक जाएगी? नहीं। तो फिर तुम्हारी सच्चाई किस पर टिकी है? दुनिया की नजर पर या इस क्षण की जीवित उपस्थिति पर? अकेले रहना कोई अचीवमेंट नहीं है। यह कोई बैज नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सच्चा अकेलापन शांत होता है। वह घोषणा नहीं करता, वह सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, मैं सेल्फ लव सीख रहा हूँ। वह बस होता है। तुम डरते हो कि अकेले हो जाओगे तो उदास हो जाओगे। हो सकता है उदासी भी आएगी, आंसू भी आएंगे, पुराने घाव भी खुलेंगे। पर क्या तुमने ध्यान दिया है, जब तुम उन घावों से भागते नहीं तो वे खुद शांत हो जाते हैं। तुम्हारा प्रतिरोध उन्हें जीवित रखता है। अकेले रहना सीखना मतलब है अपने मन की हर चाल को देखना। मन कहेगा चलो किसी को कॉल करते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो कुछ बिंज वॉच करते हैं। तुम तुरंत मत भागो, पहले उस इम्पल्स को देखो। क्यों भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो? धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम्हें पता चलता है मैं इच्छा नहीं हूँ, मैं डर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो इन सब को देख रहा है। और ऑब्जर्वर अकेला नहीं होता, वह विशाल होता है। अकेलापन सीमित मैं को लगता है, चेतना को नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो जीवन सच में आसान होने लगता है, क्योंकि अब तुम क्लिंग नहीं करते, अब तुम चेस नहीं करते, अब तुम खुद को साबित नहीं करते। तुम्हारा होना पर्याप्त है और पर्याप्तता में सरलता है। याद रखो, अकेले रहना कोई सामाजिक स्थिति नहीं है। तुम शादीशुदा हो सकते हो, दोस्तों से घिरे हो सकते हो, फिर भी भीतर अकेले हो सकते हो। और वह अकेलापन दुख नहीं है, वह आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां तुम किसी पर टिके नहीं हो और कोई तुम पर बोझ नहीं है। अब आखिरी बात सुनो, अकेले रहना सीख लो, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद के साथ ही बैठना है। और अगर अपने ही साथ बैठना सहज है तो यह दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हें जगह नहीं दे पाएगी। अगली बार जब सन्नाटा आए, उसे खाली मत समझना। वह तुम्हारा असली घर है, दरवाजा खुला है, बस अंदर आने की हिम्मत चाहिए।
और फिर शायद तुम पाओ तुम कभी अकेले थे ही नहीं, सिर्फ एक कहानी थी जो अब धीरे धीरे घुल रही है। पर जीवन आसान इसलिए नहीं होगा कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। जीवन आसान इसलिए होगा कि तुम खुद को पकड़ना छोड़ दोगे। अभी तुम हर चीज को पकड़ कर रखते हो, रिश्ते, यादें, अपनी छवि, अपनी कहानी, और पकड़ थकाती है। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है, पर क्या सच में कुछ मिसिंग है, या तुम्हारा मन उस कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी है जो अब नहीं मिल रहा। तुम साइलेंस के भूखे नहीं हो, तुम नॉइस के आदी हो, इसलिए शांति अजीब लगती है। अकेले बैठो और अपने शरीर को महसूस करो। हाथ, चेहरा, सांस, सब ठीक है, सब चल रहा है। फिर भी मन कहता है कुछ कमी है। यह कमी वास्तविक नहीं है, यह पहचान की भूख है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें एक्नॉलेज करे, पर अगर कोई न देखे तो क्या तुम्हारा अस्तित्व रुक जाता है? यही धोखा है। तुमने अपने होने को दूसरों की नजरों से जोड़ दिया है। जैसे ही कोई पास होता है तुम जीवंत महसूस करते हो, जैसे ही कोई दूर जाता है तुम खाली हो जाते हो। यह प्रेम नहीं है, यह डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी हमेशा डर में जीती है। अकेले रहना सीखना मतलब है अपने डर के साथ बैठना। डर कहेगा अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर कोई मुझे न चाहे तो, अगर मैं महत्वहीन हूं तो। इन सवालों को दबाना मत, उन्हें खुला छोड़ दो, पूरी तरह महसूस करो। कुछ टूटेगा, शायद एक इल्यूजन। तुम देखोगे महत्वपूर्ण होने की जरूरत ही एक बोझ थी। तुम सिर्फ हो और होना ही पर्याप्त है। अकेले रहना सीखना सेल्फ लव का पोस्टर नहीं है, यह ब्रूटल ऑनेस्टी है। तुम अपनी ईर्ष्या देखोगे, अपना कंपैरिजन देखोगे, अपनी इनसिक्योरिटी देखोगे, और अगर तुम भागे नहीं तो एक दिन तुम्हें हंसी आएगी। इतने साल तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहे, जबकि भीतर का साक्षी कभी अधूरा था ही नहीं। अकेलापन एक खाली कमरा नहीं है, यह एक खुला आकाश है, पर तुम उसे दीवार समझ लेते हो क्योंकि तुमने खुद को सीमित शरीर और कहानी में बांध रखा है। अगर कहानी गिर जाए तो क्या बचेगा? शायद एक विशाल मौन, एक उपस्थिति जो किसी पर निर्भर नहीं। तुम्हें डर है कि अकेले रहोगे तो उदास हो जाओगे। हो सकता है शुरुआत में ऐसा लगे, पर वह उदासी सरफेस क्लीनिंग है, जैसे वर्षों की धूल हट रही हो। तुमने अपनी भावनाओं को दबाया हुआ है, भीड़ में उन्हें छुपाया हुआ है। अकेलापन उन्हें बाहर लाता है और तुम सोचते हो यह अकेलेपन की वजह से है। नहीं, यह सेपरेशन के टूटने की वजह से है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो एक अजीब स्वतंत्रता आती है। तुम किसी से प्यार कर सकते हो बिना डर के, क्योंकि तुम उसे खोने से नहीं डरते। तुम दोस्ती कर सकते हो बिना चिपके, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर हैं। अब तुम किसी को पकड़ नहीं रहे, तुम साझा कर रहे हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने साथ सहज नहीं है वह किसी के साथ सहज नहीं हो सकता। वह हमेशा मांग में रहेगा, हमेशा उम्मीद में रहेगा, हमेशा तुलना में रहेगा, और तुलना में शांति नहीं मिलती। तो क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। अगली बार जब अकेले हो तुरंत डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो। उस बेचैनी को पूरी तरह महसूस करो। उसे नाम मत दो, उसे कहानी मत बनाओ, बस उसे होने दो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे बेचैनी वेव्स की तरह आती है और चली जाती है, पर तुम रहते हो, तुम स्थिर हो। तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, और उसी क्षण अकेलापन डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो मैं कभी भीड़ पर निर्भर नहीं था, मैं हमेशा चेतना था। अब सुनो, बहुत धीरे से,
अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे फिर भी तुम हो, अगर कोई तुम्हें याद न करे फिर भी तुम हो, अगर सब रिश्ते बदल जाएं फिर भी तुम हो। यह होना ही तुम्हारी असली जड़ है। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने ही भीतर लौटना है, और जो भीतर लौट सकता है वह कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है बिना खोए। अब चुप, सिर्फ महसूस करो, अभी इस क्षण क्या सच में कुछ कमी है, या यह सिर्फ आदत है किसी को पकड़ने की। शायद अभी तुम पूरी तरह अकेले हो, और पहली बार यह बोझ नहीं, मुक्ति है। तुम अभी भी सुन रहे हो, अच्छा है, पर ध्यान रखना यह सुनना भी कहीं एस्केप न बन जाए, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह स्पिरिचुअलिटी को भी एंटरटेनमेंट बना लेता है। चलो और गहराई में चलते हैं। अकेले रहना मुश्किल इसलिए नहीं है कि तुम अकेले हो, मुश्किल इसलिए है कि तुम्हें अपने विचारों पर भरोसा है। विचार आते हैं, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं, सब आगे बढ़ गए, और तुम बिना जांचे उन पर विश्वास कर लेते हो। जरा रुक कर देखो, विचार तथ्य है या गुजरती हुई ध्वनि। अभी इस क्षण अगर तुम विचारों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दो तो क्या बचता है? सांस, शरीर, धड़कन, खामोशी। कहीं भी अकेलापन नहीं है, सिर्फ एक खुला अनुभव है। अकेलापन कहानी में है, उपस्थिति वास्तविकता में है। तुम कहते हो मुझे समझने वाला कोई नहीं, पर क्या तुमने खुद को समझा है? तुम खुद से भी भागते हो, फिर उम्मीद करते हो कोई और तुम्हें पूरी तरह देखे। यह न्याय नहीं है। पहले खुद के साथ बैठो, अपनी अधूरी भावनाओं के साथ, अपने कच्चेपन के साथ। जब तुम खुद को सह सकते हो तब दुनिया भी आसान लगती है। एक और गहरी बात सुनो, तुम अकेले इसलिए नहीं डरते कि तुम अकेले हो, तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हारी पहचान घुलने लगती है। जब कोई तुम्हें बुलाता नहीं, जब कोई तुम्हें ढूंढता नहीं, तब तुम्हारा मैं कौन हूं हिल जाता है। और यही मौका है। अगर मैं हिल जाए तो उसे गिरने दो। शायद जो गिर रहा है वह झूठा था। सच को गिराने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, झूठ को टिकाए रखने के लिए पड़ता है। तुमने नोटिस किया है, भीड़ में तुम थोड़ा अभिनय करते हो, थोड़ा इम्प्रेस करते हो, थोड़ा छुपाते हो। अकेले में अभिनय की जरूरत नहीं। वहां तुम रॉ हो, वहां तुम असुरक्षित हो, और वहीं तुम सच्चे हो। जीवन आसान तब होता है जब तुम यह अभिनय छोड़ देते हो, जब तुम दूसरों के सामने भी वही हो जो अकेले में हो। और यह तभी संभव है जब तुम अकेले में सहज हो। अकेले रहना आइसोलेशन नहीं है, यह इनर एंकरिंग है। तुम्हारी जड़ें भीतर हो तो तूफान बाहर चाहे जितना हो तुम डगमगाते नहीं। पर अगर जड़ें बाहर हो, किसी इंसान में, किसी अप्रूवल में, तो हल्की हवा भी हिला देती है। एक प्रयोग करो, अगली बार जब अकेले हो तो अपने मन की हर आवाज को ऐसे सुनो जैसे रेडियो पर गाना चल रहा हो। तुम रेडियो नहीं हो, तुम श्रोता हो। आवाजें बदलती रहेंगी पर तुम स्थिर रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, अकेलापन अनुभव है, पहचान नहीं। जैसे बारिश आती है और चली जाती है, वैसे ही अकेलापन आता है और चला जाता है। पर तुम मौसम नहीं हो, तुम आकाश हो, और आकाश कभी अकेला नहीं होता, वह सबको समेटे रहता है। तो जीवन आसान कैसे होगा? क्योंकि अब तुम हर भावना से लड़ना बंद कर दोगे, हर बदलाव को पर्सनल लेना बंद कर दोगे, हर साइलेंस को रिजेक्शन समझना बंद कर दोगे। तुम्हें पता होगा यह भी गुजर जाएगा। अंत में अकेले रहना कोई उपलब्धि नहीं है, यह स्वाभाविक अवस्था है। तुम जन्म से पहले भी अकेले थे, नींद में भी अकेले होते हो, मृत्यु में भी अकेले जाओगे।
तो बीच के इस डर को क्यों पकड़े हुए हो? अभी फोन नीचे रखो, सांस को महसूस करो, कमरे की खामोशी को सुनो। क्या सच में कुछ कमी है या बस मन आदत से कह रहा है कुछ मिसिंग है? शायद पहली बार तुम देखोगे कुछ भी मिसिंग नहीं है। तुम हो, सांस है, चेतना है और यही पर्याप्त है। अब बस रहो, अभी भी और देखो, यह प्यास शब्दों की नहीं है, यह प्यास खुद से बचने की है। तुम सुनते जा रहे हो ताकि तुम्हें अपने कमरे की खामोशी का सामना न करना पड़े। चलो एक परत और हटाते हैं। तुम्हें अकेलापन इसलिए डराता है क्योंकि वहां तुलना नहीं होती। भीड़ में तुम खुद को मापते हो, मैं उनसे बेहतर हूं या कम, मुझे कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अकेले में कोई स्केल नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है और बिना तुलना के तुम्हें पता नहीं चलता तुम कौन हो। यही असुरक्षा है। तुम्हारी पहचान तुलना से बनी है। अगर तुलना हट जाए तो पहचान घुलने लगती है और जब पहचान खुलती है तो एक अजीब खालीपन उठता है। तुम उसे अकेलापन कह देते हो पर वह असल में फ्रीडम का दरवाजा है। ध्यान से देखो, तुम्हें लोगों की कमी नहीं सताती, तुम्हें किसी के लिए खास होने की कमी सताती है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें चुने, कोई तुम्हें प्राथमिकता दे, कोई कहे तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। और जब ऐसा नहीं होता तुम्हारा अंदरूनी बच्चा कांप जाता है। उसे दोष मत दो, बस देखो। अकेले बैठकर अपने भीतर उस बच्चे को महसूस करो जो वैलिडेशन मांग रहा है, जो डर रहा है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। भागो मत, उसे समझाने की कोशिश भी मत करो, बस उसके साथ बैठो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम वह बच्चा नहीं हो, तुम वह भी नहीं हो जो उसे जज कर रहा है। तुम वह हो जो देख रहा है और देखने वाला शांत है। वह अधूरा नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं। यही रहो। भीतर एक स्थिर बिंदु है जहां कोई ड्रामा नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ जागरूकता। अकेले रहना मतलब उसी बिंदु में टिकना। दुनिया आए जाए, लोग आए जाएं, वह बिंदु नहीं हिलता। जीवन आसान क्यों होगा? क्योंकि अब तुम हर रिश्ते को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाओगे। अब तुम हर दूरी को अपमान नहीं समझोगे। अब तुम हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं कहोगे। तुम देखोगे सब बदल रहा है और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। तुम्हें लगता है अकेलापन अंधेरा है, पर असल में वह प्रकाश है जो तुम्हारे नकली चेहरों को जला देता है। भीड़ तुम्हें सुरक्षित रखती है, अकेलापन तुम्हें सच्चा बना देता है और सच कभी कंफर्टेबल नहीं होता। अगर सच में साहस है तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है या कोई तुम्हें उतना महत्व नहीं दे रहा तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उस चोट को भीतर महसूस करो। देखो कौन आहत हुआ, नाम, छवि, अहम या चेतना। चेतना को कोई चोट नहीं लगती, चोट कहानी को लगती है और तुम सालों से कहानी को बचा रहे हो। अकेले रहना सीखना मतलब है कहानी को गिरने देना। जब कहानी गिरती है तो कुछ पल के लिए बहुत खाली सा लगता है, जैसे जमीन खिसक गई, पर उसी खालीपन में एक नई स्थिरता जन्म लेती है। वह स्थिरता बोरोड नहीं है, वह किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। अब धीरे से खुद से पूछो, अगर मुझे किसी की ज़रूरत न हो अपनी पहचान के लिए तो मैं कैसा महसूस करूँगा? हल्का, खुला, निर्भय। यही है अकेले रहने की असली सुगंध। अंत में तुम अकेले नहीं हो, तुम सिर्फ अपने असली स्वरूप के साथ हो और जो खुद के साथ सहज हो जाए उसे दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं,
उसे दुनिया पकड़ने की भी जरूरत नहीं। अब सच में रुक जाओ, कोई और शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ यह क्षण, सिर्फ यह सांस, और तुम बिना किसी के भी पूर्ण।